दोस्तों मेजर लीग क्रिकेट 2025 को स्टार्ट होने में अब सिर्फ 4 दिन का समय बाकी है और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों एक और टीम का रिव्यू। तो आप जानते ही दोस्तों मैं आपके 4 दिन बाद आपके लिए फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शन लेकर आने वाला हूँ। बेहतरीन सारे स्टैट्स, ग्राउंड पर स्टैट्स, हेड टू हेड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप फैंटेसी क्रिकेट में टीम बनाते हैं, चाहे आप ड्रीम 11 या किसी भी आप अगर ऐप में टीम बनाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एमएलसी से रिलेटेड सबसे बेहतरीन फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शन मिलेगी दोस्तों आपको इस चैनल पर। तो जुड़ जाइए अभी से, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब एमएलसी से रिलेटेड आए तो आपका मिस ना होने पाए। क्योंकि आपके लिए ऑब्वियसली दोस्तों मैच ड्यूरेशन के टाइम पे यानी उसके पहले हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा, तो बहुत सारा कवरेज मिलेगा और बहुत ही बढ़िया। आपने देखा आईपीएल में परफॉर्मेंस हमारी बेहतरीन रही है, सारे आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जब से हमने स्टार्ट किया है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहे हैं। तो एमएलसी में भी वही परफॉर्मेंस रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब उससे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों एक टीम प्रीव्यू के बारे में जो कि एमएलसी 2024 की चैंपियन है, वॉशिंगटन फ्रीडम। इससे पहले हमने दोस्तों मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क का भी एक यहाँ पर टीम प्रीव्यू किया था, वो 2023 के चैंपियन थे और 2024 के चैंपियन है वॉशिंगटन फ्रीडम। तो अगर इनकी टीम ओवरऑल देखें, देखिए तो 2024 में अगर आप टीम देख रहे होंगे, तो वहां से आपको दो खिलाड़ी जनरली हम बात करें, जो कैप्टन है स्टीव स्मिथ। अब स्टीव स्मिथ इस सीजन में दोस्तों अभी ऐसी न्यूज आ रही है कि सिर्फ 2 मैच खेलेंगे, क्योंकि इनकी कुछ नेशनल ड्यूटीज हैं, उनके चक्कर में ये एमएलसी नहीं खेल पाएंगे, सिर्फ 2 मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो इस अब देखने वाली बात हुई, क्योंकि सिर्फ देखिए स्टीव स्मिथ सिर्फ खिलाड़ी बढ़िया नहीं है, ये कैप्टन भी बहुत धमाकेदार हैं। तो अब कैप्टनसी भी चेंज होगी, अब देखना होगा किसको कैप्टन बनाती है, और हो सकता है पहले मैच में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, मिड सीजन में अवेलेबल रहेंगे सिर्फ 2 मैच के लिए। अभी ऐसी न्यूज आई है वॉशिंगटन फ्रीडम की वेबसाइट पर, या ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने बताया है कि 2 मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। दूसरे एक जो खिलाड़ी थे मार्को यानसन, मार्को यानसन पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए अब इस बार वो आपको एमएलसी में दिखाई नहीं देंगे वॉशिंगटन फ्रीडम की तरफ से। तो उसके बाद अब ये स्क्वाड कैसा लग रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अब इसको हम पूरी तरीके से देखेंगे, चाहे बैट्समैन हो, विकेट कीपर्स हो, बॉलर हो, क्या क्या इनके ओवरसीज ऑप्शन है। आप जानते हैं एमएलसी में आपको अलग अलग एक स्ट्रेटजी मिलती है, जैसे आईपीएल में 4 ओवरसीज खिलाड़ी खेलते हैं, वहीं एमएलसी में देखें तो 6 ओवरसीज खिलाड़ी, और 5 अगर देखें तो यूएसए के क्रिकेटर आपको दिखाई देते हैं। तो जनरली बैटर्स की अगर बात करें हम सबसे पहले, तो बैटर्स में आपको दिखाई देंगे दोस्तों सबसे पहले मार्क चैपमैन। अब पता नहीं क्यों एमएलसी यानी वॉशिंगटन फ्रीडम ने इनकी यहाँ पर फोटो नहीं लगाई है, लेकिन मार्क चैपमैन तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन है और बेहतरीन हिटिंग करते हैं। तो मार्क चैपमैन को साइन किया है इस सीजन के लिए। यहाँ पर जो आपको मैचेस रन और हाईएस्ट स्कोर दिख रहे हैं, ये दोस्तों एमएलसी के जो डेटा है वो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो एमएलसी में 9 मैच खेले हैं, 42 रन बनाया, 19 का एवरेज है। तो अभी चैपमैन के लिए अगर देखें तो इनॉग्रल सीजन होगा ये, यानी पहली बार एमएलसी में खेलेंगे। तो चैपमैन एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर हैं, और स्पेशली अगर टी20 फॉर्मेट के हिसाब से देखें, तो ओपनिंग में ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो आए हिटिंग करें बेहतरीन, और चैपमैन उसमें एक्सपर्ट हैं। तो चैपमैन बहुत बढ़िया है। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो मुख्तार अहमद। अब मुख्तार अहमद भी देखिए, आपने हो सकता है नाम ना सुना हो, ये यूएसए के नहीं है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और ओवरसीज यहाँ पर देखें तो ओवरसीज का निशान भी लगा हुआ है, ये पाकिस्तान की टीम में खेल चुके हैं, और वहां पर नेशनलिटी अभी भी इनकी पाकिस्तान की है। इनको वॉशिंगटन फ्रीडम ने खरीदा है। 9 मैच खेले हैं इन्होंने एमएलसी में, यानी पिछले सीजन में भी थे एमएलसी में। और अगर स्पेशली बात करें तो 42 रन बनाए थे, हाईएस्ट स्कोर 19 का था, यानी कुछ खास नहीं था। इनके जो इंस्पिरेशन है वो है वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट में बेहतरीन एक नाम, जो कि स्टार्टिंग में बहुत धाकड़ बैट्समैन के लिए जाने जाते थे, इनके सामने बॉलर अच्छे खासे बॉलर्स की बैंड बज जाती, तो ये उनको अपना आइडियल मानते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी, तो अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत तेज खेलते हैं। हालांकि एमएलसी में पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा, देख ही रहे हो, 9 मैच में 42 रन, लेकिन देखना होगा इस सीजन में कैसा करते हैं। उसके बाद ऑलरेडी बताया हुआ है दोस्तों मैंने, स्टीव स्मिथ पूरे सीजन के लिए तो अवेलेबल नहीं होंगे, 2 ही मैच खेल पाएंगे। 9 मैच इन्होंने पिछले सीजन में खेले थे, 336 रन बनाए थे, यानी अगर आप देखें पूरे वॉशिंगटन फ्रीडम की तरफ से, तो हाईएस्ट रन गेटर ये थे, और 88 का इनका हाईएस्ट स्कोर था। तो वॉशिंगटन फ्रीडम को चैंपियन बनाने में दोस्तों इनका अगर देखें स्टीव स्मिथ का बहुत बड़ा रोल था। और ये बहुत बड़ा झटका भी होगा अगर देखें हम वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 2 मैच के लिए अवेलेबल होंगे। बैट्समैन के बाद अगर बॉलर्स की बात करें, तो पहला नाम आता है दोस्तों अभिषेक पराडकर का था। अभिषेक पराडकर को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, अमेरिकन टीम में भी खेलते हैं। अभी इनका एमएलसी में भी ये सीजन दोस्तों इनॉग्रल होगा, तो देखना हो कैसा क्या करते हैं। ज्यादा इनका कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, और आप खुद सोच के देखिए 11 खिलाड़ी खेलने हैं, जिसमें से 6 खिलाड़ी ओवरसीज, 5 खिलाड़ी खेलेंगे अमेरिका के। तो अगर अमेरिका के भी ऑप्शंस आप देखेंगे इस टीम में, तो काफी अच्छे नजर आएंगे। जैसे नेक्स्ट अगर बात करें, तो अमीला अपोंजो। अब ये दोस्तों अब श्रीलंकन खिलाड़ी हैं वैसे तो, यानी श्रीलंकन नेशनलिटी है इनकी, लेकिन ये प्रॉपर अब अमेरिका की साइड से खेलती हैं, यानी अमेरिका में जाकर शिफ्ट होगा, और उनकी नेशनल टीम में यूएसए में ही खेलते हैं। राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, और बॉलिंग करते हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं दोस्तों ये। और श्रीलंका
श्रीलंका की टीम में इन्होंने खेला हुआ है 2021 में। श्रीलंका की नेशनल टीम से 2021 में इन्होंने खेला हुआ है और उसके बाद फिर माइनर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका पहुंचे और उसके बाद ये वहीं पर यूएसए में शिफ्ट हो गए और वहां से उनकी नेशनल टीम में खेलते हैं। तो बेहतरीन बैट्समैन और बॉलर हैं, यानी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की साइड से ही हैं, तो एक इनका अगर देखें कि डोमेस्टिक जो प्लेयर होता है वो एक अच्छे प्लेयर हैं। अल्फांसो की बात करें, एक मैच खेला है हालांकि इन्होंने एमएलसी में, जिसमें कुछ खास नहीं किया था, यानी कुछ भी नहीं हुआ था, बॉलिंग ही करी थी, बैटिंग में नंबर आया नहीं था। तो अब देखना होगा इस सीजन में कैसा करते हैं। उसके बाद देखो ओवरसीज एक बेहतरीन ऑप्शन इस बार इन्होंने साइन किया है बेन सीयर्स को। अब आपको पता है न्यूजीलैंड के बहुत यंग एक क्रिकेटर हैं, बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। तो बेन सीयर्स, इवन अगर आप पिछली कुछ सीरीज देखेंगे, इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी जो सीरीज हुई थी अभी न्यूजीलैंड की, उसमें बेन सीयर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। तो एक अच्छा खिलाड़ी वॉशिंगटन फ्रीडम में अगेन आया है, बॉलर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बेन सीयर। सेम अगर देखिए, इनको तो भली भांति जानते होंगे, जेसन वेंडरॉफ अगेन ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन फास्ट बॉलर। तो ओवरसीज में जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं वो आप समझते ही होंगे, जानते होंगे, तो उनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा मैं। तो जेसन वेंडरॉफ को वहां पर वो भी इंक्लूड किया है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, वहां पर नेक्स्ट है लॉकी फर्ग्यूसन। अब लॉकी फर्ग्यूसन को भी आप जानते हो, अगेन न्यूजीलैंड की बेहतरीन फास्ट बॉलर। एमएलसी में 7 मैच खेले हैं, 10 विकेट लिए हैं। बेस्ट फिगर देखें तो 4 विकेट देकर 26 रन इन्होंने दिए थे, मतलब 4 विकेट लिए हैं और 26 रन दिए थे। तो बेस्ट फिगर लॉकी फर्ग्यूसन का ये है। उसके बाद अमेरिका की साइड से देखो, एक खिलाड़ी जिनकी कंफर्म जगह ही रहेगी भाई एमएलसी में, वॉशिंगटन सुंदर में, जो कि श्योर ही है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है, जो कि है दोस्तों सौरभ नेत्रवलकर। अमेरिका के सबसे बेहतरीन अगर कोई बॉलर आपको दिखेंगे तो ये है सौरभ नेत्रवल। सौरभ नेत्रवलकर अगर वैसे देखें तो वैसे तो इंडिया के हैं, लेकिन अमेरिका में वहां का पहले जॉब करते थे। इनकी स्टोरी आपने सुनी होगी, आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे, पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते थे, अब पूरा का पूरा ये क्रिकेट ही खेलते हैं। तो यूएसए की टीम की साइड से बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बॉल अगर यूएसए के हैं तो सौरभ नेत्रवलकर, और जिनकी जगह ऑलमोस्ट पक्की रहेगी वॉशिंगटन फ्रीडम में। 7 मैच खेले हैं पिछले सीजन में, देख ही रहे हो, वहां पर भी बेहतरीन परफॉर्म किया है, 15 विकेट लिए थे। और यहाँ पर बेस्ट फिगर में देखे ना, 35 रन देकर 4 विकेट। और सौरभ नेत्रवलकर की मैं बात करूं तो 2023 का सीजन हो या 2024 का सीजन हो, दोनों सीजन में वॉशिंगटन फ्रीडम की साइड से सबसे बेस्ट बॉलर जो थे वो सौरभ नेत्रवलकर ही थे। तो ये भी एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड है वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए, क्योंकि जो भी टीम देखिए, चाहे आईपीएल का कॉन्सेप्ट हो या फिर अगर हम बात करें एमएलसी की या कोई भी दुनिया की लीग देख लीजिए, टीम वही जीतती है जिसके पास डोमेस्टिक प्लेयर अच्छे होते हैं। और हायर देखिए, वहां पर देख ही रहे हैं कि सौरभ नेत्रवलकर यानी डोमेस्टिक प्लेयर जो हैं यूएसए के, वो वहां पर अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली हायर चांस होता है कि अच्छी टीम परफॉर्म करे। दोस्तों उसके बाद बात करें तो यासिर मोहम्मद एक और बॉलर हैं यूएसए की साइड से, तो ये भी उनकी टीम का, वॉशिंगटन फ्रीडम टीम का हिस्सा है। अब अगर कुछ और प्लेयर्स को देखते हैं जो कि ऑलराउंडर कैटेगरी में, क्योंकि देखिए टी20 क्रिकेट में ऑलराउंडर की एक मेन इंपॉर्टेंस होती है कि वहां पर अगर ऑलराउंडर अच्छे हो आपके पास तो ऑटोमेटिकली टीम अच्छी हो जाती है। इस बार टीम ने कुछ नए नाम जोड़े हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी इनके पास थे। मैक्सवेल आपको पता ही है, अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है इन्हें वनडे क्रिकेट से, तो अब फोकस पूरा टी20 क्रिकेट पर होगा। और बेहतरीन ऑलराउंडर है, खासकर एमएलसी जैसे फॉर्मेट में। मैक्सवेल की बात करें, ये ऑलराउंडर देखिए, पिछले में सीजन में देखें तो 8 मैच खेले थे इन्होंने वॉशिंगटन फ्रीडम की तरफ से, 153 रन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 10 विकेट भी लिए थे। तो सबसे अच्छी बात है कि ऑलराउंडर सिर्फ नाम के लिए नहीं, इवन अगर जैसे अगर आईपीएल में अगर आप देखें तो आईपीएल में मैक्सवेल की बैटिंग पोजीशन काफी नीचे कर दी जाती है, फिर ओवर भी पता नहीं कभी दे रहे हैं कभी नहीं रहे हैं। लेकिन अब एमएलसी में पिछले सीजन में देखें, कंसिस्टेंटली इनको बॉलिंग भी करवाई गई, बैटिंग पोजीशन सही थी, तो दोनों में परफॉर्म किया है। देखिए रन उतने ज्यादा नहीं दिख रहे होंगे आपको, लेकिन बॉलिंग की साइड से यानी ओवरऑल अगर आप देखें, इवन हम फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शंस की तरफ से बात करें तो वहां पर ये बहुत अच्छी चॉइस होते हैं कैप्टनसी के लिए। फिर इस बार टीम ने साइन किया वॉशिंगटन फ्रीडम ने दोस्तों ग्लेन फिलिप्स को। ग्लेन फिलिप्स आपको पता ही है कि अब पिछला मतलब 2-3 साल पहले की ग्लेन फिलिप्स नहीं है। इवन अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद आईपीएल में भी थे गुजरात टीम का हिस्सा, लेकिन वहां पर चोटिल होने के कारण नहीं खेले, फिर अब एमएलसी में चले गए हैं। तो अब अगर देखें फिलिप्स भाई, इवन अगर एक बात करें तो ये फील्डिंग से ही बंदा 15-20 रन बचा देता है ना, और फिर बॉलिंग भी करता है, स्पिन बॉलिंग और बैटिंग भी बहुत अब इनकी हिटिंग अलग ही तरीके की है। तो जब ये खेलेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस तरीके के ऑलराउंडर रहने वाले हैं ग्लेन फिलिप्स। अब अगर दोस्तों बात करें इयान होलैंड की, तो अमेरिका के लिए जब इनका टी20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था तो इनके नाम रिकॉर्ड है डेब्यू में सबसे इकोनॉमिकल ओवर डालने का, यानी कि जिन्होंने 4 ओवर किए थे जिसमें सिर्फ 4 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे, एक मेडन ओवर था, तो इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है सबसे इकोनॉमिकल डेब्यूटेंट का। तो इयान हॉलैंड एक बॉलर है और जो कि अमेरिका के ही हैं। तो एक अच्छी चीज ये है, अगेन मैं बात कर रहा था कि जैसे सौरभ नेत्रवलकर हुए या इयान हॉलैंड
हॉलैंड हुए। तो अगर आपके पास देखिए डोमेस्टिक जो प्लेयर हैं ओवरसी अगर बात करें यूएसए के, ऑलरेडी अगर डोमेस्टिक प्लेयर आपके अच्छे खेल रहे हैं तो एक बहुत स्ट्रांग टीम बन जाती है, क्योंकि फिर आप ऑलरेडी ओवरसीज प्लेयर कोई भी हो वो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। लेकिन यूएसए के जो 5 प्लेयर होंगे वो ट्रम्प कार्ड होंगे हमारे इवन फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शन में भी। तो इयान हॉलैंड भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें तो जैक एडवर्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं, और दोस्तों इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हुआ है सन 2018 में ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो हालांकि ऑस्ट्रेलियन की मेन टीम में ये नहीं खेले हैं, लेकिन बिग बैश लीग खेलते हैं और वहां से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। पिछले में अगर देखें तो एक ही मैच खेला था, लेकिन ना बॉलिंग करवाई ना बैटिंग इनको करने को मिली। तो जैक एडवर्ड भी एक अच्छे ओवरसीज ऑप्शन तो है, लेकिन इनके अलावा देखिए ऑलरेडी अब खेलने 6 ही खिलाड़ी हैं। तो अगर अनअवेलेबिलिटी रहती है, जैसे अब वहां पर स्टीव स्मिथ जाएंगे तो दूसरे खिलाड़ी को जगह मिलेगी, तब देखेंगे कि वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। लेकिन अगर टीम ने साइन किया है तो कुछ देख के ही किया होगा। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो जस्टिन डिल, ये साउथ अफ्रीका के हैं, और 2014 जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अगर देखें तो देखिए कगिसो रबाडा हाईएस्ट विकेट टेकर थे साउथ अफ्रीका के लिए। और उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी थे जिन्होंने हाईएस्ट विकेट लिए थे, 12 विकेट लिए थे उस टाइम पे 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने, तो वो थे जस्टिन डिल। तो एक बेहतरीन देखिए बॉलिंग ऑप्शन है। अगर देखें वॉशिंगटन फ्रीडम के पास, जो लोअर ऑर्डर में आके थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। पिछले अगर एमएलसी में देखें तो इन्होंने 3 मैच खेले थे जिसमें 4 विकेट लिए थे। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों माइकल ओन, अभी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बिग बैश में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था। और माइकल ओन को आपको पता ही है कि एज अ रिप्लेसमेंट अभी पंजाब किंग्स ने भी साइन किया था, एक मैच भी खेला था लेकिन उस मैच में कुछ कर नहीं पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों एक खिलाड़ी हैं, और अगर बात करें तो ये बेहतरीन मतलब हिटिंग आ रही है। इनका स्ट्राइक रेट आप देखेंगे लास्ट कुछ ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन हायर स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग करी है। इवन स्पेशली अगर बात करें तो बिग बैश लीग वगैरह में, इसलिए इनको साइन भी किया गया और फिर बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो बहुत लोअर ऑर्डर में आके अच्छी खासी हिटिंग करने वाले ये बैट्समैन है। तो माइकल ओन हो सकता है इस अगर आप देखें एमएलसी में तो आपके लिए वॉशिंगटन फ्रीडम की तरफ से एक बेहतरीन खिलाड़ी हो सकते हैं, जो कि ट्रम्प कार्ड की तरह यूज होंगे जब हम फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शन में भी आपको वहां पर टीम्स बनाएंगे। फिर अगर नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो ओबस पाइनर, ये ऑलराउंडर हैं, साउथ अफ्रीकन मूल के खिलाड़ी हैं। 9 मैच खेले हैं, 78 रन बनाए हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी, देखो अभी आपको ओवरसीज खिलाड़ी इतने सारे दिख रहे हैं, अब इन्हें सब तो खेलेंगे नहीं यार, 6 ही खिलाड़ी ऑप्शन है, और वहां पर कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि अगर होंगे अवेलेबल तो वही खेलना है। जैसे नेक्स्ट नाम की अगर मैं बात करूं रचिन रविंद्र, अगर ये अवेलेबल होंगे वॉशिंगटन फ्रीडम और एमएलसी में तो डेफिनेटली इनको कोई फिर बाहर कैसे करेगा यार। रचिन रविंद्र को आप जानती हैं, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन, फिर आपको स्पिन बॉलिंग भी प्रोवाइड करा रहे, तो बेहतरीन ऑलराउंडर ऑप्शन है। तो रचिन रविंद्र हो गए, चाहे अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की बात करें या ग्लेन फिलिप्स की बात करें, तो ये 3 ऑप्शन अगर आपको ऑलराउंडर कैटेगरी में दिखे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिखाई देंगे ऑलराउंडर कैटेगरी में। फिर लास्ट अगर दोस्तों हम बात करें विकेट कीपर्स की, तो विकेट कीपर्स में एंड्रिस घोस्ट, जो कि ऑलरेडी यूएसए की टीम का पार्ट है, विकेट कीपिंग करते हैं वहां पर, और बेहतरीन स्टार्टिंग में इवन यूएसए के लिए ओपनिंग भी आते हैं। तो वहां पर देखें तो 8 मैच पिछले सीजन में खेले थे, 153 रन बनाए थे, 4 स्टंपिंग भी कराई थी। तो बढ़िया ओपनिंग प्रोवाइड कराते हैं यूएसए के लिए। अब देखने वाली बात होगी वॉशिंगटन फ्रीडम के लिए कैसे करते हैं, पिछला सीजन ठीक ठाक रहा था, तो एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक और ऑप्शन लहरू मिलन था। वैसे ये श्रीलंकन मूल के खिलाड़ी है, लेकिन अब प्रॉपर यूएसए के लिए खेलते हैं, यानी यूएसए में शिफ्ट हो गए हैं, तो वहां पर उनकी नेशनल टीम में भी खेलते हैं। तो वहां पर देखें तो एक ही मैच खेला था पिछले सीजन में, तो 33 रन बनाए थे। अब दोनों में से देखिए कोई एक ऑप्शन रखना होगा, तो हायर चांस है कि गॉस ही खेलेंगे, क्योंकि प्रॉपर अवेलेबल भी रहेंगे, एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। तो आपके लिए ओवरऑल अगर आप देखें, देखिए वॉशिंगटन फ्रीडम का अगर आपको टॉप 11 का कॉम्बिनेशन देखना है, स्पेशली अगर मैं बात करूं 6 ओवरसीज खिलाड़ी का, तो आप देखिए यहाँ पर मार्क चैपमैन आपको दिखेंगे। स्टीव स्मिथ जिस मैच में अवेलेबल होंगे, 2 मैच में बनाया, तो वहां तो कन्फर्म भी खेलेंगे, कैप्टनसी भी करेंगे। लेकिन अगर इनकी अनअवेलेबिलिटी बाकी मैचेस में देखें, तो एक तो आपके पास ओवरसीज प्लेयर हो गए मार्क चैपमैन, मुख्तार अहमद को स्टार्टिंग में खिला ही सकते हैं इवन, क्योंकि बेहतरीन हिटिंग बैट्समैन है, तो हो सकता है कुछ मैच में मौका दिया जाए। अदरवाइज आप बहुत बड़े बड़े नाम जो एक्सपेक्ट करते हो, जैसे तो मार्क चैपमैन हो गया आपके लिए एक ऑप्शन। उसके बाद अगर हम बात करें देखिए ओवरसीज में, तो बेन सीयर्स खेलते हुए दिखाई देंगे, जैसन वेंडरऑफ या लॉकी फर्ग्यूसन, ये दोनों भी दिखाई दे सकते हैं। तो आपके पास 3 खिलाड़ी ये हो जाते हैं ऊपर मिला के, अगर उनको बात करें तो मार्क चैपमैन को तो 3 ये हो गए। उसके बाद मैक्सवेल कन्फर्म खेलेंगे तो 4। उसके बाद अगर हम बात करें तो रचिन रविंद्र 5, और मैक्सवेल अगर ये ग्लेन फिलिप्स अवेलेबल अवेलेबल होंगे तो 6, अदरवाइज इन दोनों में से कोई एक। और उसके बाद 7वें ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इनमें से जो भी अवेलेबल होगा, चाहे जस्टिन डिल हो या जैक एडवर्ड हो, या फिर अगर ऊपर की तरफ हम चलें तो आपके पास अगर तीनों देखिए अगर बॉलिंग अच्छी करनी होगी तो फिर तीनों बॉलर को भी खिला सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन तो है मुख्तार अहमद को परमानेंटली खिलाने का। तो अगर आप देखिए टीम का बैलेंस, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि यूएसए के जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो इनके पास बहुत बढ़िया है। चाहे अगर हम
हम बात करें देखिए सौरभ नेत्रवलकर की, चाहे हम बात करें एंड्रयू घोष की, तो इनके पास बहुत बढ़िया एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है। फिर इयान हॉलैंड जैसे एक डोमेस्टिक प्लेयर अगेन एक अवेलेबल है, तो आपके इनके पास वॉशिंगटन फ्रीडम के पास जीत का चांस इसलिए ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके डोमेस्टिक प्लेयर बहुत कमाल का परफॉर्म करते हैं। तो आई होप दोस्तों इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है खिलाड़ियों को। आपको वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑब्वियसली दोस्तों 4 दिन बाद मिलेंगे आपसे बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट प्रेडिक्शन में, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना टेलीग्राम, आपको मज़ा आ जाएगा भाई वहाँ पर, चाहे किसी भी ऐप पर खेल रहे हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन आपको क्रिकेट प्रेडिक्शन इस चैनल पर देखने को मिलेगी दोस्तों।